नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कश्मीर के हालत पर CWC में रिजोल्यूशन, आपात हालत, 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने हैदराबाद में CWC की बैठक में कश्मीर से जुड़े कई मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि 9 सालें होने वाली हैं लेकिन कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, राज्य में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दी गई है। उन्होंने मांग की है कि 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, हर मोर्चे पर नाकाम रही मोदी सरकार, CWC मीटिंग में जमकर गरजे खड़गे। जी दोस्तों, आपको बता दें नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शनिवार को ध्वजारोहण के बाद तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई और यहां पर बीजेपी को जमकर घेरा गया। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर संघर्ष और बढ़ती असमानता को नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन ब्लॉक की बैठक की सफलता से परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में विपक्ष को दबाने, सदन में सार्वजनिक जांच को रोकने की सरकार के प्रयासों की कड़ी निंदा करती है। खड़गे के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और महासचिव KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश शामिल हैं। बैठक में मौजूद नेताओं के बीच CWC की बैठक ताज कृष्णा होटल स्थल पर पार्टी का झंडा फहराने के तुरंत बाद दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कांग्रेस का सरकार पर वार, योजना लागू करने का तरीका ठीक नहीं, बड़े पैमाने पर विसंगतियां। जी हाँ दोस्तों, सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता और कर्नल सेवानिवृत्त रोहित चौधरी ने कहा कि पिछले महीने राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल से लद्दाख की यात्रा की थी। उस दौरान पूर्व सैनिकों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की और ये पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय नेता ने लद्दाख को इतने व्यापक रूप से कवर किया है। उसने चीन को एक मजबूत संदेश भी भेजा है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कांग्रेस नेता रोहित चौधरी कहते हैं कि लद्दाख दौरे में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों को बताया कि कैसे 1 रैंक 1 पेंशन को गलत तरीके से लागू किया गया। साथ ही ये भी बताया कि अग्निवीर योजना ने कैसे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डाल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि राजस्थान से जुड़ी आ रही है बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से वसुंधरा राजे ने बना ली है दूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त फूट के संकेत राजस्थान से आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इस यात्रा में केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी भी अब कई अटकलों को हवा दे रही है। बीजेपी ने 2 सितंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के उद्घाटन के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे। हालांकि जैसे जैसे ये यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से होकर आगे बढ़ रही है, लोगों की प्रतिक्रिया पार्टी के लिए चिंता का कारण बन गई है। इस यात्रा के बड़े हिस्से में जहां बीजेपी का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं रहा, वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गैर मौजूद रहने का फैसला किया है। इस यात्रा से केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा की दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान, कहा भगवान के नाम पर मांगते हैं वोट। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन बिहार के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से राम मंदिर का जिक्र किया था। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि लालू यादव नहीं चाहते कि राम मंदिर बने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने सनातनी विरोधी बताया है। इसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। RJD और JDU ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने भी अब बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमित शाह तो भगवान राम के नाम पर वोट लेने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि लालू यादव हों या नीतीश कुमार हों या कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग राम भक्त हैं, लेकिन अमित शाह क्या हैं, राम के नाम पर वोट लेने वाले हैं। सड़कों पर आपने देखा होगा राम के नाम पर 1 रुपया दे दे, राम के नाम पर 1 रुपया दे दे। उसी तरीके से अमित शाह, साथ ही साथ अमित शाह को कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने यह भी कह दिया कि 9 साल से कमाया हुआ खजाना उन्होंने अपने मित्रों को दे दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर अमित शाह को बिहार में घेरने की कोशिश की गई है और अमित शाह को लेकर कांग्रेस ने ये बड़ा बयान दिया है कि ये लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो सीएम गहलोत की पीएम मोदी से मांग, राजस्थान की योजनाएं पूरे देश में लागू हो। जी हां दोस्तों, पूरे देश में कांग्रेस की जो राजस्थान मॉडल है उसको लागू करने की मांग अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की है। राजधानी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के लिए केंद्र सरकार को उत्तरदायी बताते हुए कहा कि एक कर बढ़ जाने से वैट में बढ़ोतरी हुई है, केंद्र सरकार ने लूट मचा रखी है। ये लोगों को समझना होगा कि केंद्र सरकार ने विशेष एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और सेस 3 नए टैक्स लगाए हैं। वही दोस्तों अब वो उम्मीद करते हैं कि वैट कम किया जाए। सीएम ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर 200 रुपए कम किए हैं, उसी तर्ज पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भी कमी कर लोगों को राहत दें। सीएम ने केंद्र सरकार से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है और कहा है कि केंद्र सरकार को राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करवाना चाहिए। वही दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है और इसी प्रकार की मॉडल को कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सामाजिक सोशल सर्वे पर आधारित है। हमने पूरे प्रदेश की जनता के लिए चिरंजीवी योजना शुरू की है। इस योजना से 93% लोग जुड़े हैं और गहलोत बुधवार को कोटा में बने ऑक्सीजन सिटी पार्क का उद्घाटन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कोटा उच्च शिक्षा के साथ पर्यटन के मामले में भी आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को साल 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 1 करोड़ लोगों के सुझाव लेकर मिशन 2030 दस्तावेज इसी महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटा में छात्र छात्राओं के आत्महत्याओं के मामले रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त रखने को लेकर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इससे पहले सीएम ने मंत्रियों के साथ सिटी पार्क का भ्रमण किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की शिकायत है, चुनाव आयोग ने बीएलओ पर कार्रवाई की, दी चेतावनी। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर सामने आ रही गड़बड़ी की शिकायतों ने चिंता बढ़ा दी है। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सदन के विशेष सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस ने उठाई मांग, लोकसभा में पारित हो महिला आरक्षण विधेयक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को अपनी मांग दोहराई कि महिला आरक्षण विधेयक को 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि इस विधेयक को संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पहली बार मई 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में से 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था और ये लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में विफल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक फिर से पेश किया और दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आगे की चुनौतियों पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में जोर दिया और कहा कि ये लोकतंत्र के अस्तित्व की चिंता है और हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना होना चाहिए। जब महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को सबसे उचित श्रद्धांजलि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा।
कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की हो रही बैठक के दूसरे दिन खड़गे ने कहा कि हम सभी आगे आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं। ये चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व और भारतीय संविधान के संरक्षण की चिंता को लेकर है। केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक के दौरान सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने एजेंडे के लिए उन्होंने सभी परंपराएं तोड़ दी हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए जानी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कांग्रेस ने ही संविधान की नींव रखी थी और इस प्रकार संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा।